अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। छोटा चैप्टर है, जल्दी कवर अप हो जाएगा, आपका एक मोमेंटम बन जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 अबाउट एंजाइम। हमारे पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से जिस चैप्टर को हमने सबसे पहले डिस्कस करना है दैट इज़ एंजाइम। चैप्टर नंबर 3 है बुक में हमारा। पेपर में इस चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक MCQs आता है, यानी 7 नंबर का पेपर। ये छोटा सा चैप्टर है 3-4 पेजेस का, 7 नंबर का पेपर इसी में से आ जाना है। ठीक है, तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं जी एंजाइम को। एंजाइम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एंजाइम की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, फिर एंजाइम की तरफ हम आते हैं कि एंजाइम क्या है। अगर आपको कहा जाए कि आपने जी अमेरिका जाना है लेकिन बाय रोड, यानी आपने चल के जाना है, एरोप्लेन कोई चीज़ नहीं है आपके पास, चल कर जाना है, तो आपके जहन में पहला वर्ड जो आएगा दैट इज़ इम्पॉसिबल। आपने अमेरिका जाना है लेकिन चल के जाना है, तो आपके जहन में पहला वर्ड क्या आता है? इम्पॉसिबल। अच्छा जी, एंजाइम, मैंने ये एंजाइम के मुतालिक की बात क्यों की? अगर मैं कहूँ ना कि हमारी बॉडी में एंजाइम ना हो और हम फूड का एक टुकड़ा खा लें, तो आप कहें जी वो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो मेरे जहन में वर्ड आएगा इम्पॉसिबल। यानी जिस तरह अमेरिका जाने के लिए एरोप्लेन या किसी सवारी की ज़रूरत है ना, आपकी बॉडी में कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए, एनी रिएक्शन, किस चीज़ की ज़रूरत है? एंजाइम। जितना एरोप्लेन इंपॉर्टेंट है ना अमेरिका जाने के लिए, उतना ही क्या इंपॉर्टेंट है जी रिएक्शन करवाने के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है जी? एंजाइम। एक सिंपल एग्जांपल सुन लें, आपकी बॉडी में एंजाइम ना हो, आप फूड का एक टुकड़ा खा लें, एक निवाला खा लें, उससे टूटने में यानी आपको एनर्जी देने में 100 साल का अरसा लग जाएगा। कितने साल का? 100 साल का अरसा लग जाएगा। यानी एंजाइम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के रिएक्शंस के लिए। ठीक है, अब एंजाइम हैं क्या करते क्या हैं, रिएक्शन में क्या किरदार अदा करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले एंजाइम की डिफाइन पर आते हैं कि एंजाइम बेसिकली हैं क्या। बच्चे एंजाइम्स के बारे में अगर हम बेसिक चीज़ देखें तो कहता है जी, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं इसकी डिफाइन करता हूँ। कहता है दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स। दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये एक लाइन नहीं है, इसमें आप दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट दिया उसने आपको। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल का मतलब बनता है कि ये वो प्रोटीन है प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी, कि ये किस में पाई जाती है? लिविंग बॉडी। और बने किससे हुए हैं जी? प्रोटीन से, यानी बहुत तेजी से। एक्टिव का मतलब क्या होता है? तेज। दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स। एक्टिव प्रोटीन्स का मतलब है जिंदा जानदारों में पाए जाने वाली बहुत एक्टिव प्रोटीन्स हैं, बहुत एक्टिव प्रोटीन्स हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं इसकी डिफाइन का। दे ट्रीमेंडसली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। They tremendously increase the rate of reaction. Tremendously का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल रेट पे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अभी आप 1 पे हैं, 2 पे, 4, 8, 16, 32, डबल। कहता है जी बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन, जिंदा जानदारों में पाए जाने वाली एक्टिव प्रोटीन्स है, दैट ट्रीमेंडसली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो किसी भी रिएक्शन की रफ्तार को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देती हैं, and are specific for the type of reaction, और हर रिएक्शन के लिए ख़ास होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसको मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। आपने ब्रेड खाई है, रोटी का एक टुकड़ा खाया है, उसको तोड़ने के लिए और एंजाइम होंगे। आपने फैट खाया है, उसको तोड़ने के लिए और एंजाइम होंगे। आपने प्रोटीन्स खाई हैं, गोश्त खाया है, उसको तोड़ने के लिए और एंजाइम होंगे। कहता है जी एंजाइम क्या हैं? दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स, जिंदा जानदारों में पाए जाने वाली और बहुत तेजी से काम करने वाली एक्टिव प्रोटीन्स हैं, दैट ट्रीमेंडसली, जो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देती हैं, एंड आर स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शंस के लिहाज से बहुत खास होती हैं। यानी एक एंजाइम एक ही चीज़ को तोड़ता है, या तो ब्रेड को तोड़ेगा, या प्रोटीन को तोड़ेगा, या वो फैट को तोड़ेगा। ठीक है, तो ये थी जी हमारे पास एंजाइम की डिफाइन कि एंजाइम हमारी बॉडी में पाई जाने वाली और बहुत तेज़ी से काम करने वाली प्रोटीन हैं, जो किसी भी रिएक्शन की रफ्तार को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती हैं और रिएक्शन के लिहाज से बड़ी खास होती हैं। अब एंजाइम की और ज़रा टर्मिनोलॉजीज़ पर आते हैं। मैं हमेशा ना एंजाइम को एक बस से कंपेयर करता हूँ।
किससे कंपेयर करता हूँ बच्चे? बस से। एंजाइम इज लाइक अ बस, एक बस की तरह है एंजाइम बेसिकली, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है जी? एक एंजाइम, यानी हमारी बस है ये हमारे पास क्या है जी? एंजाइम और बस, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने सोचना है एंजाइम किससे बने हुए थे? डिफाइन पर आए जरा। दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स। हमारी बस किससे बनी हुई है? हमारी बस किससे बनी हुई है? हमारी बस बनी हुई है जी प्रोटीन से, ठीक है। हमारी बस बनी हुई है प्रोटीन से। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने सुबह लाहौर जाना है, वैसे लाहौर नहीं जाना, लॉकडाउन है। अच्छा सपोज आपने लाहौर जाना है, ठीक है। आप क्या कहते हैं जी? आप जाते हैं उधर कंडक्टर के पास, आप जाके क्या कहते हैं जी? बस बुक कर दें, ऐसा कहते हैं जी हमने कल लाहौर जाना है, बस बुक कर दें? नहीं, आप ऐसा नहीं कहते। आप कहते हैं जी हमने कल लाहौर जाना है, सीट बुक कर दें। जिस तरीके से आप पूरी बस को यूज़ नहीं करते ना, सिर्फ किसको यूज़ करते हो? एक सीट को यूज़ करते हो। इस तरह पूरा एंजाइम यूज़ नहीं होता, बल्कि एंजाइम का एक छोटा सा पोर्शन यूज़ होता है। जिस तरह बस की सीट होती है ना, एंजाइम की जो सीट होती है, एंजाइम की जो सीट होती है बच्चे, एंजाइम की सीट को, जिस तरह बस की सीट होती है, एंजाइम की सीट को कहते हैं जी, क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। एंजाइम बस है, किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। जिस तरह बस की एक सीट होती है जो हमारे यूज़ में होती है, एंजाइम की जो सीट हमारे यूज़ में होती है उसको क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। अच्छा, बस पे सीट पर कौन आके बैठता है? पैसेंजर्स। एंजाइम के जो पैसेंजर्स, जिन्हें एंजाइम ने अपनी मंजिल तक पहुंचाना है, उन पैसेंजर्स को आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। उन पैसेंजर्स को हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? उनको कहते हैं जी, वो क्या होते हैं? सबस्ट्रेट। वो क्या होते हैं जी? सबस्ट्रेट। तो हमारी बस में ना, हमारी बस में कुछ चीज़ें हैं। हमारी एंजाइम, हमारी बेसिकली बस है, किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। जिस तरह बस की एक सीट होती है, एंजाइम की जो सीट काम करती है, एंजाइम का मेन पोर्शन जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। जिस तरह सीट पर पैसेंजर्स बैठते हैं, एंजाइम के जो पैसेंजर्स हैं जिन पर एंजाइम ने एक्ट करना है, उनको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। बस भी हो गई एंजाइम, बस की सीट भी होगी एक्टिव साइट, पैसेंजर्स भी हो गए सबस्ट्रेट। और कौन सी चीज़ है जो चाहिए बस के लिए? सोचें, थिंक अबाउट अ सेकंड कि कौन सी चीज़ चाहिए। कुछ बच्चों के जहन में आ गया होगा कि बस को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? ड्राइवर। क्या चाहिए होता है? ड्राइवर। तो बस को रन करने के लिए जो ड्राइवर, एक्स्ट्रा ड्राइवर आपको चाहिए होता है बच्चे, उसको हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं जी? कोफैक्टर। क्या कहते हैं जी? बस के ड्राइवर को क्या कहते हैं? कोफैक्टर। अब हमारे पास एक बस की टर्मिनोलॉजीज आ गई। हमारी जो एंजाइम है मेन, वो बस है, किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। जिस तरह बस की सीट होती है, एंजाइम की सीट को क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। जिस तरह बस के पैसेंजर्स होते हैं, एंजाइम के पैसेंजर्स को क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। और जिस तरीके से बस का ड्राइवर होता है, एंजाइम का जो ड्राइवर होता है, उसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? कोफैक्टर। क्या कहते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर के बारे में ये बात याद रखिएगा, कोफैक्टर हमेशा हमेशा बच्चे नॉन प्रोटीन होता है, यानी ये प्रोटीन नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा पहला लेक्चर यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोफैक्टर के बारे में मजीद पढ़ेंगे। अब इसको ज़रा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 3 हमने एंजाइम के बारे में स्टार्ट किया था। मैंने सबसे पहले आपको एंजाइम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। एंजाइम की इंपॉर्टेंस क्या है जी? एंजाइम की इंपॉर्टेंस हमारे पास ये है कि जिस तरीके से आपको अमेरिका जाने के लिए एरोप्लेन की ज़रूरत पड़ती है ना, हमारी बॉडी के रिएक्शंस को होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एंजाइम की। जिस तरह आप एरोप्लेन के बगैर अमेरिका का तसव्वुर इम्पॉसिबल समझते हो, एंजाइम के बगैर हमारी बॉडी में रिएक्शन का तसव्वुर भी क्या है जी? इम्पॉसिबल है। अगर एंजाइम ना हो और फूड का एक टुकड़ा आप खा लें तो उस टुकड़े को डाइजेस्ट होने में कई सौ साल का अरसा लग जाए बच्चे, ठीक है। एंजाइम है क्या बेसिकली? एंजाइम की डिफाइन क्या है? दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स, ठीक है। यानी बायोलॉजिकल का मतलब क्या है? बायो का वर्ड जहाँ पर भी आ जाए लिविंग थी, जिंदा जानदारों में मौजूद और बहुत तेज़ी से काम करने वाली प्रोटीन है। दैट ट्रीमेंडसली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की रफ्तार को बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पीड अप कर देती हैं, तेज़ कर देती हैं। एंड आर स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर आप ब्रेड खाएंगे तो उसके लिए और एंजाइम है तोड़ने के लिए, अगर आप गोश्त खाएंगे तो और एंजाइम है, अगर आप कोई फैट वाली चीज़ खाते हैं तो उसको तोड़ने के लिए और एंजाइम है। जिस तरीके से हम बस, एक सिस्टम बस वाला बनाते हैं, अगर हम एंजाइम को बस कंसीडर कर लें, हमारी मेन चीज़ एंजाइम बस है, किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। जिस तरह आप पूरे बस को यूज़ नहीं करते, बस की एक सीट को यूज़ करते हो, तो हमारे पास जो सीट यूज़ होती है बस की, जो एंजाइम की जो मेन सीट यूज़ होती है उसे क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। जिस तरह बस पर पैसेंजर्स बैठते हैं, एंजाइम के जो पैसेंजर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। बच्चे इसके अलावा बस भी हो गई,
सीट भी हो गई, पैसेंजर्स भी हो गए, एंजाइम भी हो गया, एक्टिव साइट भी हो गई, सबस्ट्रेट भी हो गया। जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए बच्चे वो ड्राइवर होता है, एंजाइम का जो ड्राइवर होता है उसे क्या कहते हैं, कोफैक्टर। आप ये ना समझे कि हमने ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली, अभी हम कोफैक्टर को भी डिस्कस करेंगे, एक्टिव साइट को भी अगले लेक्चर्स में मजीद डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, एंजाइम के बारे में मैंने आपको बताया था। ज़्यादा ये बुक से हमें एक दो डिफाइन ही है, ये ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट के लिए लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोफैक्टर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।